और एक मंच पे हैं और इतनी खुशी हुई है, अंदरूनी खुशी आज इनको सुन के। ऐसा लग रहा था कि एंड ही ना हो, बट प्रोग्राम एंड हो गया। आप कोई सिंगर है, सब कुछ है, सारे क्या कुछ चीज़ भी है सिंगर क्या? मैं इन्हें क्या टिप्स दूंगा, मतलब इनके पास मतलब एक लड़के को छोड़कर बाकी के सब मतलब वो उन्होंने गुरु के नीचे सीखा है संगीत, तो बहुत ही मतलब सुलझे हुए सिंगर हैं, बहुत ही मंझे हुए सिंगर हैं। मैं बस जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि मतलब आज ये लड़के लड़कियां अभी इस उम्र में ऐसा गा रहे हैं, बड़ा होकर वो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी प्लेबैक करेंगे। तो ये बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ऐसी टैलेंट हमारे इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में आने वाली है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी फिल्म में मतलब कि हमने देखा कि वो गा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कितना खास है? मतलब वो गाना ही बहुत खास है। और अंग्रेज एक जो आजकल म्यूजिक बन रहा है उससे बिल्कुल अलग एक रोमांटिक गाना है, जो याद दिलाता है मतलब जो एक गोल्डन एरा हम कहते थे फिल्मी गानों का, उसकी याद दिलाता है वो गाना। और श्रेया ने तो वो है ही बहुत अच्छी सिंगर, तो इस गाने को भी उन्होंने बहुत ही एक नई जान दी है। तो उन्हें आज लाइव सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप खुद एक सिंगर हैं और जूनियर आइडल पे आप आए हैं, तो व्हाट वाज योर एज जब आपको पता चला कि मुझ में गाने का भी टैलेंट है? व्हाट वाज माय एज? नहीं, मुझे मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे आज तक ही नहीं पता चला। मुझे जब अगर कोई पूछता है किसी फिल्म में और अगर मुझे लगता है कि मेरे परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हो सकती है एज एन एक्टर, तभी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे तब सही लगता है। मैं अपने आप को बिल्कुल कोई प्लेबैक सिंगर नहीं मानता। मैंने हमेशा यही कहा है कि मेरे लिए जो सिंगिंग है वो मेरे परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए एक पहलू है, और मैं उसे उसी तरह अप्रोच करता हूँ। और यहाँ पर मतलब मैं अपनी सिंगिंग को सुनने या अपनी सिंगिंग की तारीफ करने नहीं आया था। मैं यहाँ पर सिर्फ ये इन बच्चों को सुनने आया था, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज यहाँ बुलाया गया। उन्होंने कहा कि राकेश और मुझसे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ आए। मैं उनसे कहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। आपसे जानना चाहिए, भाग मिल्खा भाग के प्रमोशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं और काफी अनोखा प्रमोशन भी किया है आपने, सारे बच्चों को दूध पिलाया है, मिल्क था, क्या था वो बताइए जरा। मिल्खा सिंह को बचपन से ही दूध बहुत अच्छा लगता था, और वो उनके घर में काफ़ी गाय भैंस थी, और वो सब अपने भाइयों का, बहनों का, सबका दूध पी जाते थे, उनकी क्लास से ले काफ़ी शैतान थे बचपन में। और जब वो आर्मी में गए और एक पहली रेस वो इसलिए दौड़े क्योंकि जो 1 से 10 नंबर तक आएंगे उन्हें 1 गिलास दूध रोज़ मिलेगा स्पेशल डाइट में। तो हमने सोचा दूध से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, हम बच्चे हैं, सब जूनियर इंडियन आइडल हैं यहाँ पे, तो दूध पीना तो अच्छी बात है। आप एक दिन में कितने लीटर दूध पी जाते हैं? बिल्कुल याद नहीं कि मैं एक दिन में कितने लीटर। इस रोज के लिए आपने स्पेशल डाइट फॉलो की है? हाँ, करनी पड़ी, मतलब जो रिजल्ट हमें चाहिए थे एथलीट जैसा दिखने के लिए, उसके लिए मतलब एक डिसिप्लिन की ज़रूरत तो है, एक डाइट की ज़रूरत है, तो ये सब तो था ही, मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस। But it looks like you've put on your weight back, so you're looking much healthy now. Well, no, I was actually feeling much healthier when I was shooting the film, to be honest. अब मैं चाहता हूँ कि जब ये जो हम प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का, ये सब जब हो जाए, फिल्म रिलीज हो, आप लोगों को पसंद आए, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फिर से उस जोन में जाना पसंद करूँगा जहाँ मैं था पिछले साल। अच्छा फरहान, आपकी जो फिल्म है भाग मिल्खा भाग, वो मीका सिंह ने भी देखी है, तो उसको देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? मूवी सेंसर बोर्ड ने जो सेंसर बोर्ड से मिल्खा सिंह का रिएक्शन नहीं, लेकिन सवाल क्या है? उनका एक्चुअली ये सवाल का जवाब तो एक्चुअली उन्हें ही आपको देना चाहिए। ये बहुत अजीब बात होगी कि मैं उनके बिहाफ पे आपको ये जवाब दूँ, मगर जो मुझे महसूस हुआ उनके जब उन्होंने फिल्म देखी, तो मुझे महसूस हुआ कि उन्हें फिल्म देखकर बहुत खुशी हुई। वो बहुत मतलब इमोशनली, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पे आधारित है, तो ऐसी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी जो मुझे पता नहीं कि वो प्रिपेयर थे उस वक्त पे उसे देखने के लिए कि नहीं, लेकिन उन्हें अच्छी लगी फिल्म, खुश लग रहे थे वो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। But were you a sporty kid during your childhood? I mean, any anecdote that you could share with us as a kid? I mean, I've always been into some kind of sport all my life.
in school, I used to run in school, so for me it was nice to experience that, being on the track again after all these years. And I think sport is an important part of any child's development, not just mine. And hopefully all schools, colleges will focus a lot more on physical athletic development, because it's not only about getting a great body and making your muscles, it also teaches you many things in life about independence, self-dependence, about focusing on goals, about how to deal with competition in a very healthy way. It teaches you many things. So sport is very, very important for an overall development, not just physical. ये राइडर्स से मिलकर आपकी कुछ बचपन की आदत याद है कि आप भी इतने अपने उस टाइम पे अपने सपनों पे इतने डिटरमाइंड थे या कुछ आपका नहीं, मैं बिल्कुल मतलब मैं इन्हें देखता हूँ, जॉब चाहता हूँ कि इतनी क्लैरिटी है इनमें कि इन्हें क्या करना है. मैं मतलब जब 8 साल से 14 साल के बीच में था, तो मतलब इन कंपैरिजन टू दैट तो मैं बिल्कुल भूल था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. फरहान, आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं और एक अच्छे डायरेक्टर के लिए एक्टिंग करना कितना आसान है और कितना मुश्किल? मतलब दोनों अलग जॉब्स हैं. जब मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसके तब ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें एक्ट करता तो मैं कैसे करता. मुझे सिर्फ ये फोकस रहता है कि जो एक्टर काम कर रहा है वो एज एन ऑडियंस में देख रहा हूँ. और सिमिलरली जब राकेश के साथ मैंने काम किया तो राकेश वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. विजन जो है उनकी विजन फॉर द फिल्म वॉज हिज, और मैं चाहता था कि मैं जिस तरह उस विजन में हिस्सा बन सकूँ और उसे ट्रांसलेट कर सकूँ स्क्रीन पे. मेरा काम तो वही है. Rakesh sir, how easy or difficult was it when you have a director, you know, and Farhan is a good director by himself. So were there any clashes of ideas, or would he incorporate some of his creativity in the film? Oh, I hope so. He's such a complete artist, and filmmaking is collaborative, and we all had a lot of fun, and we were all talking and throwing in ideas, and that's how movies are made. Rakesh sir, I mean, before when you thought of casting, when you had the script ready, now we know that everything is there. He has got the perfect look for as an actor for Milkha Singh. But जब आपने पहले इनको कैसे चूज किया, क्यों चूज किया? What was the aspect that he saw in him that thought कि ये perfect character इस particular role के लिए? जब ये स्क्रिप्ट बनाने में हमारे को करीब 2-2.5 साल का वक्त चले गया. प्रसून जोशी ने ये स्टोरी स्क्रीन पे लिखी है, और मिल्खा सर के साथ हम बहुत मिले चंडीगढ़ में, और उनसे कई बातें की, कई बातें जानी, कई चीज़ें तो वो खुद भी भूल गए थे. तो जब एक बार ये स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि अब मिल्खा सिंह का रोल कौन प्ले करेगा. कि तो इट गेव मी अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, एंड रातों को नींद नहीं आती थी कि कौन करेगा ये रोल प्ले, कौन करेगा, क्योंकि बहुत ही मैं ये नहीं बोलूँगा डिफ़िकल्ट रोल है. हमारे सिनेमा के लिए, हमारे जैसे हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं, हमारे जानर के लिए एक बहुत ही अलग रोल है. इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक एक्टर के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है. हमें कोई मिल्खा सिंह की हम नकल तो कर नहीं रहे थे, तो वो मिमिक्री नहीं होनी चाहिए थी, ये सब नहीं. और उसके ऊपर ये फिल्म एक एथलीट पे तो है नहीं. ये फिल्म एक द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जो एक हमारे अंदर का जज्बा है, एक पैशन है कि हम मुश्किलों से दूर ना भागे, उनके साथ दौड़ लगाएं. तो ये सारी चीज़ें थी. तो कुछ आता नहीं था. फिर एक दिन सुबह मेरे ख्याल से काफ़ी सुबह का वक्त था, और फरहान का नाम जहन में आया तो बड़ा अच्छा लगा, और तुरंत मैंने इनको मैसेज किया कि मैं मिलना चाहता हूँ. और फिर हम मिले, और कुछ देर बातें हुई हमारी, और रिश्ता पक्का हो गया. But how is it for you? Were you apprehensive when he approached you for this role? नहीं, नॉट एट ऑल. जब मैं राकेश से मिला, राकेश ने मुझे 20 या 25 मिनट में फिल्म की कहानी सुनाई, और सुनते वक्त मतलब मैंने फैसला कर लिया था, क्योंकि कहानी इतनी एजिंग थी, इतनी इमोशनल कहानी है, और एज एन एक्टर ऐसे रोल्स, ऐसे फिल्मों में जुड़ने का मौका मतलब बार बार नहीं मिलता. तो मैंने डिसाइड बिल्कुल कर लिया था 10 मिनट में कि मैं ये फिल्म करने ही वाला हूँ. और मैंने जैसे राकेश ने कहानी ख़त्म की, मैंने कहा 100% मैं ये फिल्म करूँगा. और उसके बाद फिर सोचना शुरू किया कि कैसे अप्रोच करेंगे, वो एक अलग प्रोसेस. I have one word for you. सोनम मिसिंग लग रही है हमें प्रमोशंस से. जो आप लोग प्रमोट करें, बट सोनम कहाँ है?
सोनम कोई पूछना पड़ेगा सोनम कहाँ है Sir, I have one word for you, sir. One word for you. सॉरी I have got one word for you. Oscars. A reaction on that. The real Oscar for me is in the hearts of our countrymen, not only here but all over the world. And मिल्खा सिंह एक ऐसी शख्सियत के नाम है कि जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में फहराया था। तिरंगा वो पहले ऐसे आइकॉन हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया जो पहली बार जो पूरी दुनिया में जाके जिन्होंने तिरंगा फैलाया था। तो मेरा ऑस्कर तो यही है कि ना सिर्फ ये फिल्म हम लोग देखें और जो मैं बोल रहा हूँ हमारा डायस्पोरा देखें, हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर माइग्रेट कर गए, बल्कि ये कहानी मैं दिल से चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को सुनाऊँ और अलग अलग लैंग्वेज में लेके जाएं हम इसे। एक बार ये हिंदी वाली फिल्म ख़त्म हो जाए फिर अलग अलग लैंग्वेज में सबटाइटल करके यहाँ डब करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये अभी तो मुहिम शुरू हुई है, एक काम ख़त्म हुआ है तो दूसरा शुरू हुआ है लोगों तक ले जाने का। Farhan, your thoughts on this? Thank you guys. मैंने कभी ऑडिशन दिया और मुझे ना एक्चुअली जेन्युइनली सच कहूँगा ऐसा फॉर्चुनेटली हुआ नहीं है, क्योंकि जब मैंने कहानी लिखी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट करूँ। जब किसी ने आके मुझसे पूछा कि तुम मेरे फिल्म में काम करोगे तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। तो जो चीज़ें हुई है लाइफ में वो काफ़ी मतलब जो लक बाय चांस कहते हैं, जैसी फिल्म मैंने की थी वैसे ही कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। तो मैं कभी इसके बारे में बैठकर ये एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। नहीं आज तक तो मैंने ऑडिशन मतलब फिल्मों के मामले में मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। स्कूल में हो सकता है किसी प्ले में दिया हो और कहा होगा तुम पीछे वहाँ पर झाड़ बन के खड़े रहो, कोई बात नहीं है। Farhan, we just want your reaction on what has happened in Uttarakhand. It's a big natural disaster that has struck in the north, you know. So, like, we're talking about India, we're talking about courage. They need all the courage that we can provide right now. So, just your reaction on that. Well, I mean, I don't know what there is to say apart from we just wish that everybody who is trapped there, we just wish that everybody who has any family member or a loved one trapped there, that they are returned to them safely. We must really give a lot of credit to the kind of work that the army and the rescue people are doing at the moment. And in whichever way we can, through our communication, through our contribution, you know, help them at this time. I think as Indians and as fellow citizens of the same country and the society, we must